तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए धमाकेदार वीडियो में। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको जो आपके टॉप 50 क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों और उनका पूरा सोल्यूशन ए टू जेड बताने वाला हूं। तो चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलते हैं बिना वक्त के वीडियो को कर देते हैं स्टार्ट। तो हम देख लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, संविधान क्या है। संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। इसमें शासन व्यवस्था, नागरिकों के अधिकार तथा सरकार की शक्तियों और सीमाओं का वर्णन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। तो संविधान की आवश्यकता संविधान सरकार की शक्ति को निर्धारित करता है और नागरिकों के अधिकार की रक्षा करता है और शासन को नियमों के अनुसार चलाने में सहायक करता है, इसलिए संविधान आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता क्या है। तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता लिखित एवं विस्तृत संविधान, संघीय व्यवस्था, संधि शासन, मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता, न्यायपालिका और धर्मनिरपेक्षता है। ये इनकी विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा क्या थी। तो संविधान सभा वह प्रतिनिधि संस्था थी जिसने भारत का संविधान तैयार किया और इसका गठन जो है 1946 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है। तो प्रस्तावना संविधान के उद्देश्य और मूल आदर्शों को बताती है। इसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जैसे आदर्शों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार क्या है। तो मौलिक अधिकार संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए मूल एवं आवश्यक अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है। तो मौलिक अधिकार मुख्यतः 6 पाए जाते हैं, 6 हैं हमारे, और मौलिक कर्तव्य जो हैं वो 11 हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप में भी क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता का अधिकार क्या है। तो समानता का अधिकार सभी नागरिक कानून की नज़र में समान हैं और धर्म, जाति, लिंग के आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। जब आप पेपर दे के आओगे तो ये मेरा आप लोग वीडियो मिलाइएगा और एक तरफ आप लोग क्वेश्चन पेपर। अगर इनमें से आपको आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को ना मिले तो चैनल को अनसब्सक्राइब और वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना, ठीक है। और कमेंट करके बताना, मैं चैनल भी डिलीट करूँगा अगर इन क्वेश्चनों से पेपर नहीं आया तो, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके पेपर में 100% पूछे जाएंगे। लेकिन ये तो नहीं कह सकता कि पूरे पूछे जाएंगे, पर इनमें से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। तो स्वतंत्रता का अधिकार नागरिकों को अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सभा संगठन बनाने, आगमन और व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोषण के विरुद्ध का अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध का अधिकार, यह अधिकार मानव तस्करी, बेघर और बाल श्रम जैसे शोषण के रूपों से नागरिकों की रक्षा करता है। इसे शोषण का विरुद्ध का अधिकार भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचार का अधिकार क्या है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर नागरिक न्यायालय की शरण ले सकते हैं, इसे संवैधानिक उपचार का अधिकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अम्बेडकर ने किस अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था। चुनाव का क्या महत्व है। चुनाव के माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है और सरकार के गठन में भाग लेती है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है। 18 वर्ष से उससे अधिक आयु के प्रत्येक भारतीय नागरिक को बिना भेदभाव मतदान करने का अधिकार प्राप्त है, उसे सार्वभौमिक वयस्क अधिकार कहते हैं। निर्वाचन क्षेत्र क्या है। तो निर्वाचन क्षेत्र दोस्तों वह निश्चित भौगोलिक क्षेत्र जहाँ से मतदाता अपना प्रतिनिधित्व चुनते हैं और निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पास्ट द पोस्ट प्रणाली क्या है। तो जिस उम्मीदवार को निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक मत प्राप्त होते हैं वह विजय घोषित होता है। निर्वाचन आयोग क्या है। तो निर्वाचन आयोग क्या है दोस्तों, निर्वाचन आयोग वह आयोग है, एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है जो देश में चुनाव का संचालन और नियंत्रण करती है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव क्यों आवश्यक है, क्योंकि इसमें जनता अपनी मनपसंद प्रतिनिधित्व चुन सकती है और लोकतंत्र मजबूत होता है इसके कारण। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र क्या है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए कुछ निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यपालिका क्या है। सरकार का वह अंग जो कानून और नीतियों को लागू करता है कार्यपालिका कहलाता है। भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है। तो वह है दोस्तों संवैधानिक स्थिति, राष्ट्रपति भारत के संवैधानिक प्रमुख है, वे समानता प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन दोस्तों
संसद के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य से बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियाँ क्या हैं? तो राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियाँ, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, संसद का सत्र बुलाते हैं, विधायक और स्वीकृति देते हैं और कुछ परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। समानता लोकसभा में बहुमत दल गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। प्रधानमंत्री के प्रमुख कार्य क्या हैं? तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करते हैं, मंत्रियों के कार्यों में समन्वय करते हैं और राष्ट्रपति तथा मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी का कार्य करते हैं। उसे प्रधानमंत्री के प्रमुख कार्य हैं। मंत्रिपरिषद क्या है? मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करने वाले सभी मंत्रियों के समूह को मंत्रिपरिषद कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में क्या अंतर है? तो मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर, मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री होते हैं जबकि मंत्रिपरिषद में सभी स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की संरचना क्या है? तो संसद, भारतीय संसद में 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति सदन का एक अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा में एक अंतर बताइए। लोकसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं जबकि राज्यसभा के सदस्य मुख्यतः राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन इसे निर्धारित बचने में पहले भी भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहते हैं? तो राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, इसके लगभग 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में संरचित होते हैं। संसद का मुख्य कार्य क्या है? तो संसद का जो मुख्य कार्य है दोस्तों, संसद का मुख्य कार्य कानून बनाना, बजट पारित करना और कार्यपालिका पर निरंतर रखना है। प्रश्नकाल क्या है? तो प्रश्नकाल संसद की बैठक का वह समय जिसमें संसद मंत्रियों से विभिन्न विषयों पर पूछते हैं, प्रश्नकाल कहलाता है। न्यायपालिका क्या है? सरकार का वह अंग जो कानूनों की व्याख्या करता है और विवादों को न्यायपूर्ण समाधान करता है, न्यायपालिका कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है? तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता न्यायपालिका नागरिक के अधिकार की रक्षा करती है और सरकार की शक्तियों पर संवैधानिक नियंत्रण बनाए रखती है, इसलिए यह बहुत जरूरी है। न्यायिका पुनर्विलोकन क्या है? न्यायिका पुनर्विलोकन न्यायालय द्वारा कानूनों और सरकारी कार्यों की संवैधानिकता की जांच करने की शक्ति को न्यायिका पुनर्विलोकन कहते हैं। जनहित याचिका क्या है? जनहित याचिका से जुड़े मामलों में न्यायालय का ध्यान आकर्षित करने के लिए दायर की जाने वाली याचिका को जनहित याचिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य कार्य क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का संविधान की रक्षा करता है एवं कानून की व्याख्या करता है और नागरिकों के अधिकार की रक्षा करता है। यह सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख कार्य है। मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। तो मौलिक अधिकारों पर राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और अन्य नागरिकों के अधिकार की रक्षा के लिए उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। लोकतंत्र में विपक्ष की क्या भूमिका है? विपक्ष सरकार की नीतियों की समीक्षा करता है, गलतियों को उजागर करता है और सरकार को जवाबदेह बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता क्या है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ कि राज्य सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करे और किसी एक धर्म को राज्य धर्म ना बनाए। संघवाद क्या है? तो संघवाद ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के वे संविधान द्वारा किया जाता है, संघवाद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून बनाने में संसद की क्या भूमिका है? तो संसद में विधेयक प्रस्तुत और उस पर चर्चा की जाती है। दोनों सदनों से पारित होने तथा राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद विधेयक कानून बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण कैसे रखती है? तो प्रश्नकाल, चर्चा, अविश्वास प्रस्ताव, बजट और संसदीय समितियों आदि के माध्यम से संसद कार्यपालिका पर नियंत्रित रखती है। भारतीय लोकतंत्र में चुनाव आयोग का क्या महत्व है? चुनाव आयोग का स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने, चुनाव कार्यक्रम निर्धारित करने तथा चुनाव प्रक्रिया की निगरानी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन क्यों किया जाता है? तो समय के साथ बदलती सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार संविधान में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए संशोधन किए जाते हैं। नागरिकों के अधिकार की रक्षा कौन करता है? तो संविधान मौलिक अधिकार प्रदान करता है और न्यायपालिका उसे उनके उल्लंघन की स्थिति नागरिकों को न्याय प्रदान कराती है। संसदीय प्रणाली क्या है?
ऐसी शासन प्रणाली जिसमें कार्यप्रणाली विधेयिका के प्रति उत्तरदायित्व होती है और प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका होती है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में क्या अंतर है। तो राष्ट्रपति दोस्तों संवैधानिक प्रमुख होते हैं, जबकि प्रधानमंत्री सरकार के वास्तविक प्रमुख होते हैं, मंत्रिपरिषद का नेतृत्व कर। नेक्स्ट है भारतीय लोकतंत्र में न्यायपालिका की भूमिका समझाइए। न्यायपालिका जो है संविधान की रक्षा करती है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करती है, कानून की व्याख्या करती है और सरकार की शक्तियों के अनुरूप बनाए रखती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही टॉप 50 क्वेश्चन के साथ यहीं पे वीडियो को करते हैं समाप्त। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और वीडियो को कर लेना लाइक। मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद जय भारत।